प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 24 का पाठ सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा को ही हम जारी रखते हैं। पिछले अध्याय में हम देवी कलावती की कथा सुन रहे थे। 16 वर्ष की अवस्था में वह बालिका के रूप में बहुत सुंदर दिखाई देने लगी। वह राजकन्या मुनियों के मन को भी मोह लेने में मनोहर चंपा के समान उनकी अंग कांति थी। एक दिन गजराज की किसी मंद गति से चलने वाली राजकुमारी राजमार्ग में कहीं जा रही थी। नंद जी भी वहां से जा रहे थे। नंद जी ने उन्हें मार्ग में देखा। उन्हें देखकर उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मार्ग से आने जाने वाले लोगों से आदरपूर्वक पूछा, यह किसकी कन्या जा रही है? तब लोग कहने लगे, यह तो महाराजा बंधन की कन्या है और इसका नाम कलावती है। यह कन्या बाला लक्ष्मी जी के अंश से राज मंदिर में प्रकट हुई है और कौतुक वंश खेलने के लिए अपनी सहेलियों के घर जा रही है। हे ब्रजराज, आप ब्रिज को पधारिए। ऐसा कहकर वे लोग तो चले गए। नंद जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ और वे राजभवन में आ गए। रथ से उतरकर उन्होंने राज्यसभा में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने नंद राय जी से बात की। उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया। दोनों प्रेम से बातें करने लगे। फिर नंद जी ने विनीत होकर राजा से संबंध की बात चलाई। नंद जी ने कहा, हे राजन सुनिए, मैं आपसे इस समय एक शुभ और विशेष बात कह रहा हूँ। आप इस समय अपनी कन्या का संबंध एक विशिष्ट पुरुष के साथ स्थापित कर दे। ब्रिज में सुरभानु के पुत्र श्रीमान वृषभानु निवास करते हैं, जो ब्रिज के राजा है। वे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं और उत्तम गुणों के भंडार, सुंदर, सुविद्वान, सुस्थिर, यौवन से युक्त, योगी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाले हैं। आपकी कन्या भी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है, अतः योनिजा है। त्रिभुवन मोहिनी कन्या कलावती भगवती कमला की अंश है और संभावतः शांत जान पड़ती है। वृषभानु जी आपकी पुत्री के योग्य है और आपकी पुत्री भी उन्हीं के योग्य है। हे मुनि, राज्यसभा में ऐसा कहकर नंद राय जी चुप हो गए। तब राजा बोले, हे ब्रजेश्वर, संबंध तो विधाता के वश की बात है, वह मेरे लिए साध्य नहीं है। ब्रह्मा जी ही संबंध कराने वाले हैं। मैं तो केवल जन्मदाता हूँ। कोई किसकी पत्नी या कन्या है, कौन किसका साधन संपन्न पति है, इसे विधाता के सिवा कोई नहीं जानता। कर्मों के अनुरूप फल देने वाले विधाता ही सबके कारण है। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता, उसका फल मिलता है, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। अन्यथा असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति सारा कर्म निष्फल हो जाता है। यदि विधाता ने मेरी पुत्री को ही वृषभानु की पत्नी होने की बात लिखी है, तो वह पहले से ही उनकी पत्नी है। फिर मैं कौन हूँ जो उसमें बाधा डालूंगा, और दूसरा कौन उस संबंध का निवारण कर सकता है। इस प्रकार कहकर राजा ने विनय से सिर झुकाकर नंद राय जी को आदरपूर्वक मिष्ठान भोजन कराया। राजा की अनुमति लेकर ब्रिजराज ब्रिज को लौट आए। जाकर उन्होंने सुरभानु की सभा में सारी बातें बताई। सुरभानु ने भी यत्न पूर्वक नंद और गर्ग जी के सहयोग से इस संबंध को जोड़ दिया। विवाह के समय महाराजा धननंदन ने गज रतन, अश्व रतन, अन्याय रतन और मणियों के आभूषण, बहुत सारा सामान दिया। वृषभानु जी कलावती को पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निर्जन और रमणीय स्थान में विहार करने लगे। वह राजकन्या पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली थी। माया से मनुष्य रूप में प्रकट हुई थी
और वृषभानु जी भी श्री हरि के अंश और पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाले थे। कलावती को अपनी पत्नी के रूप में पाकर वे बड़े प्रसन्न थे। उन दोनों का प्रेम नित्य प्रतिदिन नया नया होकर बढ़ने लगा। लीला वंश पूर्व काल में सुदामा के श्राप और श्री कृष्ण की आज्ञा से श्री राधिका उन दोनों की अयोनिजा पुत्री हुई। उनके दर्शन मात्र से वे दोनों दंपति भवबंधन से मुक्त हो गए। हे नारद जी, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी कलावती की सारी कथा कह दी है। नारद जी ने कहा, हे नारायण जी, आपने तो यह परम उत्तम कथा मुझे सुनाई है। अब आप मुझे बताइए, विश्वकर्मा जी ने जब नगर का निर्माण किया उसके बाद क्या हुआ? नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी सुनिए, विश्वकर्मा जी पूरे नगर का निर्माण कर चुके। जिसके लिए जो भवन बने थे उनके ऊपर उनके नाम भी लिख दिए। इस कार्य में उनके शिष्य और यक्षगण उनकी सहायता कर रहे थे। हे मुनि, निद्रा के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण उस समय निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे थे। उन्हें नमस्कार करके अपना सारा कार्य करके विश्वकर्मा अपने घर को गए। परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से ही भूतल पर ऐसा आश्चर्यमय नगर निर्मित हुआ। इस प्रकार मैंने तुमसे नगर निर्माण की यह कथा कही है। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, इस नगर का निर्माण वृंदावन क्यों हुआ? इसकी विपत्ति अथवा संज्ञा क्या है? इस बात को भी बताइए। सूत जी कहते हैं, नारद जी का यह प्रश्न सुनकर नारायण जी हंसने लगे और सारे पुरातन इतिहास को कहने लगे। नारायण जी बोले, हे नारद, सतयुग काल की बात है। राजा केदारनाथ दीपों के अधिपति थे। हे ब्राह्मण, वे सदा सत्य धर्म में तत्पर रहते थे। अपनी स्त्रियों और पुत्र पुत्रों के साथ आनंद से जीवन बिताते थे। उन धार्मिक नरेश ने समस्त प्रजा को पुत्र की भांति मान रखा था। वे पुत्र की भांति उनका पालन करते थे। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके भी राजा केदार ने इंद्र पद पाने की इच्छा नहीं की। वे नाना प्रकार के पुण्य कर्म करके भी स्वयं उनका फल नहीं भोगना चाहते थे। उनका सारा नित्य नैमित्तिक कर्म भी श्री कृष्ण की प्रीति के लिए होता था। राजा केदार के समान राजाधिराज ना तो कभी पहले हुआ था और ना ही दोबारा कभी होगा। उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहिनी पत्नी और राज्य की रक्षा का भार पुत्रों पर सौंपा और मुनि के उपदेश से तपस्या के लिए वन को गए। वे श्री हरि के अनन्य भक्त थे और निरंतर उन्हीं का चिंतन करते थे। भगवान का सुदर्शन चक्र राजा की रक्षा के लिए सदा उन्हीं के आसपास रहता था। वे मुनि श्रेष्ठ राजा चिरकाल तक तपस्या करके अंत में गोलोक को गए। उनके नाम से केदार तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अवश्य ही आज भी वहाँ मरे हुए प्राणी तत्काल ही मुक्ति को पा जाते हैं। उनके कन्या का नाम वृंदा था, जो लक्ष्मी देवी का अंश थी। उसने योग शास्त्र में निपुण होने के कारण किसी को अपना पुरुष नहीं बनाया। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें परम दुर्लभ श्री हरि का मंत्र दिया। वह घर छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चली गई। उन्होंने लगभग 60,000 वर्षों तक निर्जन वन में घोर तपस्या की। तब उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और प्रसन्न मुख से कहने लगे, हे देवी, कोई वरदान मांगो। वह सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप राधिका कांत को देखकर सहसा ही बोल उठी, तुम मेरे पति हो जाओ। उन्होंने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह कौतूहल वंश श्री कृष्ण के साथ गोलोक में गई और वृंदा ने जहाँ तप किया था उस स्थान का नाम वृंदावन हुआ, अथवा वृंदा ने जहाँ क्रीड़ा की थी वह स्थान वृंदावन कहलाया। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, इस संबंध में एक दूसरी कथा भी आती है जिसके कारण इस कानन का नाम वृंदावन पड़ा। वह कथा भी मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। राजा कुशध्वज की 2 कन्या थी और दोनों धर्मशास्त्र के ज्ञान में निपुण थी। उनके नाम थे देवी तुलसी और देवी वेदवती। संसार चलाने का जो
कार्य है उससे उन दोनों बहनों को वैराग्य था। उनमें से देववती ने तपस्या करके परम पुरुष नारायण को प्राप्त किया और वह जनक कन्या सीता के नाम से सर्वत्र विख्यात हुई, और तुलसी देवी ने तपस्या करके श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु देववंश दुर्वासा ऋषि के श्राप से उन्होंने शंखचूड़ को प्राप्त किया। फिर परम मनोहर कमलाकांत भगवान नारायण उन्हें प्राण बल्लभ के रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि के श्राप से देवेश्वरी तुलसी वृक्ष रूप में प्रकट हुई और तुलसी के श्राप से श्री हरि शिला ग्राम शिला हो गए। उस शिला के वक्ष स्थल पर उस अवस्था में भी सुंदरी तुलसी निरंतर स्थिर रहने लगी। हे नारद जी, देवी तुलसी की तो सारी कथा मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ। देवी तुलसी की तपस्या का यह स्थान है, इसलिए इसे मनीषी पुरुष वृंदावन कहते हैं, क्योंकि तुलसी और वृंदा सिमनार्थक शब्द है। इसके अलावा श्री राधा के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है, जो श्रुतियों में सुना गया है। उन वृंदा नाम धारणी राधा का यह रमणीय क्रीड़ावन है, इसलिए इसे वृंदावन कहा जाता है। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने श्री राधा जी की प्रीति के लिए गोलोक में वृंदावन का निर्माण किया और फिर भूतल पर उनके क्रीड़ा के लिए प्रकट हुआ यह वन उसी प्राचीन नाम वृंदावन से प्रसिद्ध हुआ। नारद जी कहते हैं, हे भगवान श्री राधिका के 16 नाम मुझे बताइए, वे 16 नाम कौन कौन से हैं? मुझ शिष्य से उन्हें कहिए। उन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बहुत उत्कंठा हो रही है। मैंने सामदेव में वर्णित श्री राधा के 1000 नाम सुने हैं, लेकिन इस समय मैं आपके मुख से 16 नाम सुनना चाहता हूँ। नारायण जी ने नारद जी से क्या कहा, इसका वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम आपको इस वीडियो में शनिदेव भगवान की जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। प्रिय भक्तों, शनिदेव का जन्म कैसे हुआ, जानिए वह रहस्य जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस संसार को बनाया, तब उन्होंने 9 ग्रहों की रचना की। इन ग्रहों में सूर्य को राजा बनाया गया, चंद्रमा को रानी, मंगल को सेनापति, बुध को युवराज, गुरु को मंत्री, शुक्र को काजी, राहु और केतु को सैनिक। लेकिन एक ग्रह ऐसा था जिसे न्यायाधीश बनाया गया। वो ग्रह था शनि, ऐसा न्यायाधीश जो किसी को माफ नहीं करता, जो सिर्फ कर्मों को देखता है, रिश्तों को नहीं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि शनिदेव का जन्म कैसे हुआ? क्यों उनका रंग इतना काला है? क्यों उनकी माँ छाया ने उन्हें जन्म के बाद अपने हृदय से लगाने में संकोच किया? क्यों सूर्यदेव ने अपने पुत्र को पहली बार देखकर उसे स्वीकार करने से मना कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों शनिदेव अपने पिता सूर्य की राह में सबसे बड़ी बाधा बन गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों शनिदेव अपने पिता सूर्य की राह में सबसे बड़ी बाधा बन गए? आइए आज हम आपको ले चलते हैं उस युग में जब देवताओं के बीच भी मानवीय भावनाएं थी, जब प्रेम और ईर्ष्या का खेल स्वर्ग में भी चलता था, और जब एक शिशु के जन्म ने पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। नमस्कार प्रिय भक्तों, हम आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल भक्ति एक साधना पर। प्रिय भक्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल की बात है। भगवान सूर्य अपने रथ पर सवार होकर प्रतिदिन पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते थे।
उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उनके समक्ष खड़े नहीं हो पाते थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया कि सूर्यदेव का विवाह होना चाहिए। विश्वकर्मा जो देवताओं के शिल्पकार थे, उनकी पुत्री संध्या अद्भुत सुंदरी थी। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी से कहा कि वे अपनी पुत्री संध्या का विवाह सूर्यदेव से करें। विश्वकर्मा जी राजी हो गए। विवाह का दिन आया। संध्या को दुल्हन के रूप में सजाया गया, लेकिन जब वह मंडप में पहुंची और उसने सूर्यदेव को देखा तो उसकी आंखें चुंधियाई गई। सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि संध्या उनकी ओर देख भी नहीं पाई। फिर भी विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद संध्या सूर्यलोक में रहने लगी। धीरे धीरे समस्या बढ़ने लगी। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संध्या उनके पास बैठ नहीं पाती थी। जब सूर्यदेव उसके करीब आते तो उनका शरीर जलने लगा। संध्या ने कई बार अपने पिता विश्वकर्मा से प्रार्थना की कि वे सूर्यदेव के तेज को कम करें, पर विश्वकर्मा कहते, बेटी, सूर्य का तेज उनका स्वभाव है। यदि उनका तेज कम हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन संध्या का धैर्य टूटने लगा। एक दिन उसने निर्णय ले लिया कि वह यहाँ से भाग जाएगी। उसने अपनी छाया को बुलाया। संध्या ने अपनी छाया से कहा, तुम मेरा रूप धारण कर लो और मेरी जगह यहाँ रहो। सूर्यदेव को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम मेरे तीनों बच्चों का ध्यान रखना। छाया ने संध्या की बात मान ली। वो यानी कि छाया संध्या का रूप धारण करके सूर्यलोक में रहने लगी और संध्या एक घोड़े का रूप धारण करके पृथ्वी पर चली गई। वह उत्तर कुरुक्षेत्र में घने जंगलों में जाकर तपस्या करने लगी। छाया संध्या का रूप धारण कर सूर्यलोक में रहने लगी। सूर्यदेव को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। संध्या के 3 बच्चे थे, वहस्त, मनु, यम और यमी। छाया उन तीनों का ध्यान रखती थी, लेकिन उसके मन में एक इच्छा थी, वह भी माँ बनना चाहती थी। समय बीतता गया। छाया का सूर्यदेव से संबंध घनिष्ठ होता गया और एक दिन छाया ने महसूस किया कि वह गर्भवती है। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। 9 महीने बीते। छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बच्चा पैदा हुआ तो सूर्यलोक में अंधकार छा गया। सूर्यदेव चकित रह गए, लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा तो बच्चे का रंग बिल्कुल सामान्य था। सूर्यदेव ने राहत की सांस ली। यह मनु था, जो बाद में सावनी मनु के नाम से जाना गया। फिर छाया फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। जब छाया दूसरी बार गर्भवती हुई तब एक अजीब घटना घटी। छाया के मन में विचार आया कि क्यों ना वो भगवान शिव की तपस्या करे। शायद भोलेनाथ उसे आशीर्वाद दे कि उसका रहस्य कभी किसी को पता ना चले। शायद भोलेनाथ उसे वरदान दे कि उसका पुत्र महान बने। छाया ने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। वो दिन रात भोलेनाथ का ध्यान करती। वो खाना पीना भूल गई। सूर्यदेव को यह बात अच्छी नहीं लगी। महीनों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो छाया, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। छाया ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र सबसे शक्तिशाली हो, मेरा पुत्र न्यायप्रिय हो और सत्य का साथ दे। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, तुम्हारा पुत्र सबसे शक्तिशाली होगा, वो न्यायाधीश होगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो कर्मों का फल देगा। लेकिन छाया शक्ति के साथ अभिशाप भी आता है। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और उसी समय से छाया के गर्भ में पल रहे शिशु में अद्भुत शक्तियां आने लगी। लेकिन यहीं पर एक घटना घटित हुई। जब छाया भगवान शिव की तपस्या में लीन थी तब सूर्यदेव क्रोधित हो गए। एक दिन सूर्यदेव ने छाया से कहा, तुम मुझे छोड़कर शिव की पूजा क्यों कर रही हो। छाया ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर सूर्यदेव और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तेज को और बढ़ा दिया। उसका क्रोध इतना प्रचंड था कि छाया का शरीर जलने लगा, लेकिन छाया ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी
और जैसे जैसे उसका शरीर जलता गया वैसे वैसे उसके गर्भ में पल रहे शिशु का रंग काला होता गया। 9 महीने पूरे हुए, प्रसव का समय आया। छाया को असहनीय दर्द हो रहा था। पूरे सूर्यलोक में अजीब सी हलचल मच गई। आकाश में काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी और फिर वो क्षण आया। छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही वह बच्चा पैदा हुआ पूरा सूर्यलोक अंधकार में डूब गया। सूर्यदेव की किरणें फीकी पड़ गई। जब दाई ने उस बच्चे को देखा तो वह डर गई। बच्चे का रंग बिल्कुल काला था, इतना काला कि वह अंधकार जैसा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी। दाई चीखी, यह क्या है? यह बच्चा नहीं, कोई राक्षस है। छाया ने अपने बच्चे को देखा। पहले तो वह भी घबरा गई, लेकिन फिर उसे भगवान शिव का वरदान याद आया। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और उसके माथे को चूमा। उसने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम न्याय के देवता बनोगे। सूर्यदेव अपने कक्ष में बैठे थे। उनके मन में तूफान मचा हुआ था। उन्होंने छाया को बुलाया। जब छाया आई तो सूर्यदेव ने कठोर स्वर में कहा, यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता। मैं सूर्य हूँ, प्रकाश का देवता हूँ। मेरी संतान का रंग काला कैसे हो सकता है? छाया के दिल को चोट लगी। उसने कहा, स्वामी, यह आपका ही पुत्र है। सूर्यदेव ने क्रोधित होकर कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। यह बच्चा किसी और का है। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। छाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं स्वामी, आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन सूर्यदेव ने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा, मैं बच्चे को अपना पुत्र नहीं मानता। यह बच्चा अभिशापित है। छाया टूट गई। वो रोती हुई अपने कक्ष में चली गई। उसने अपने काले पुत्र को वो रोती हुई अपने कक्ष में चली गई। छाया टूट गई। वो रोती हुई अपने कक्ष में चली गई। उसने अपने काले पुत्र को गोद में उठा लिया और उसे सीने से लगा लिया, लेकिन उस छोटे से शिशु ने अपनी आंखें खोल ली। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसी क्षण उस शिशु के मन में एक भावना जागी, अपने पिता के प्रति क्रोध नहीं बल्कि एक चुनौती, एक संकल्प की। एक दिन वह अपने पिता को दिखाएगा कि वह कौन है। दिन बीतते गए, शनि बड़ा होने लगे, लेकिन सूर्यदेव उससे बात नहीं करते थे। वे उसे अपना पुत्र नहीं मानते थे। संध्या के 3 बच्चे थे, व्यस्तु, मनु, यम और यमी। यम सबसे बड़े थे और बहुत ही तेजस्वी, लेकिन जब से शनि का जन्म हुआ यम को लगता था कि उनकी माँ उनसे दूर हो गई है। छाया अपना सारा समय शनि के साथ बिताती थी। यम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन यम ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप सिर्फ शनि के बारे में ही सोचती रहती है, क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? छाया ने कहा, बेटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शनि छोटा है, उसे सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है। यम ने कहा, नहीं माँ, बात कुछ और है। आप हमसे ज्यादा शनि से प्यार करती है। समय बीतता गया। शनि थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन वो खेल रहा था। यम वहां से गुजर रहे थे। शनि ने अनजाने में यम के पैर पर पैर रख दिया। यम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शनि को धक्का दे दिया। शनि गिर गया और रोने लगा। छाया दौड़ी आई। उसने शनि को गोद में उठाया और यम की ओर क्रोध करके देखा। उसने कहा, यम, यह क्या किया तुमने? यम ने कहा, यह मेरा भाई नहीं है, यह एक अभिशाप है। छाया को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, यम, तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। यम खेल रहे थे, अचानक शनि वहां आ गया। यम को फिर गुस्सा आया। उन्होंने शनि को फिर से धक्का दिया, लेकिन इस बार शनि बहुत जोर से गिरा। उसके सिर में चोट लग गई, खून बहने लगा। छाया दौड़ी दौड़ी आई। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना हाथ उठाया और यम को थप्पड़ मार दिया। यम चौंक गए। यम ने अपना पैर उठाया और शनि को लात मारने की कोशिश की, लेकिन छाया ने उसका पैर पकड़ लिया
और अचानक उसके मुंह से शब्द निकल गए, यम, अगर तुमने मेरे बेटे को दोबारा हाथ लगाया तो तुम्हारा यह पैर सड़ जाएगा, यह कीड़ों से भर जाएगा। जैसे ही छाया ने यह शब्द कहे, यम का पैर सचमुच सड़ने लगा, उसमें कीड़े पड़ने लगे, यम चीखने लगे। छाया को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यम रोते हुए अपने पिता सूर्यदेव के पास गए। सूर्यदेव यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। वे छाया के पास आए। उन्होंने कहा, तुमने यह क्या किया? तुमने अपने ही बेटे को श्राप दे दिया। और फिर सूर्यदेव ने एक बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, संध्या कभी अपने बेटे को श्राप नहीं दे सकती। तुम संध्या नहीं हो सकती। तुम कौन हो? छाया के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ गई कि अब सच्चाई छिप नहीं सकती। उसने सिर झुका लिया। सूर्यदेव ने पूछा, मैंने तुमसे पूछा तुम कौन हो? छाया ने धीरे से कहा, मैं छाया हूँ स्वामी। सूर्यदेव को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, क्या तो असली संध्या कहाँ है? छाया ने पूरी कहानी सूर्यदेव को सुना दी। कैसे संध्या ने उन्हें अपना रूप देकर यहाँ रखा और खुद चली गई। सूर्यदेव को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तो मतलब शनि तुम्हारा बेटा है? छाया ने कहा, नहीं स्वामी, शनि आपका ही पुत्र है। मैं तो संध्या का रूप धारण किए हुए थी। लेकिन सूर्यदेव ने नहीं माना। उन्होंने कहा, नहीं, यह काला बच्चा मेरा नहीं हो सकता। और फिर सूर्यदेव ने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं संध्या को ढूंढने जा रहा हूँ और जब तक वो नहीं मिलती तुम और तुम्हारा बेटा इस महल में नहीं रह सकते। छाया रोने लगी, लेकिन सूर्यदेव ने कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने छाया और शनि को सूर्यलोक से निकाल दिया। छाया अपने छोटे से बेटे शनि को लेकर पृथ्वी पर आ गई। उसके पास कुछ भी नहीं था। वो एक गुफा में रहने लगी। छोटा सा शनि अपनी माँ को रोते हुए देखता। वह समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके मन में एक बात बैठ गई। उसके पिता ने उसे अस्वीकार कर दिया है और यह बात उसके मन में एक घाव बनकर रह गई। दूसरी ओर सूर्यदेव ने यम के पैर को ठीक किया। उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाया। धीरे धीरे यम का पैर ठीक हो गया, लेकिन उस श्राप का निशान हमेशा के लिए रह गया। सूर्यदेव ने विश्वकर्मा को बुलाया। उन्होंने पूछा, आपकी पुत्री संध्या कहाँ है? विश्वकर्मा ने कहा, मुझे नहीं पता, वो कहाँ तपस्या करने चली गई है। सूर्यदेव ने पूरी सृष्टि में संध्या को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार कई वर्षों की खोज के बाद सूर्यदेव को पता चल गया कि संध्या उत्तर कुरु देश में घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या कर रही है। सूर्यदेव वहां पहुंचे। उन्होंने संध्या से कहा, तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? संध्या ने कहा, स्वामी, मैं आपके तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने विश्वकर्मा से कहा वे उनके तेज को कम करे। विश्वकर्मा ने अपने औजारों से सूर्यदेव के तेज को थोड़ा कम किया और फिर सूर्यदेव और संध्या फिर से साथ हो गए। उनके एक पुत्री और 2 पुत्र अश्विनी कुमार हुए। लेकिन इस पूरी कहानी में शनि को बुला दिया गया। छाया और शनि को याद नहीं किया गया। वे पृथ्वी पर अकेले रह गए। समय बीतता गया। शनि बड़ा होने लगे। वह देखता था कि उसकी माँ हर दिन रोती है और वह समझ गया कि यह सब उसकी वजह से है। एक दिन शनि ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा रंग इतना काला क्यों है? क्यों सब मुझसे नफरत करते हैं? छाया ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारा रंग काला इसलिए है क्योंकि जब तुम मेरे गर्भ में थे तब मैं भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। तुम्हारे पिता ने अपने तेज से मुझे जलाया था। लेकिन याद रखना बेटा, रंग से इंसान की पहचान नहीं होती, कर्मों से इंसान की पहचान होती है। शनि ने कहा, तो माँ, मैं ऐसे कर्म करूँगा कि सब मुझे याद रखेंगे। मैं अपने पिता को दिखाऊंगा कि मैं उनका बेटा हूँ। छाया मुस्कुराई।
उसे अपने बेटे पर गर्व हुआ। शनि ने तपस्या शुरू की। वह घंटों ध्यान में बैठा रहता। वह भगवान शिव की पूजा करता। धीरे धीरे शनि में अद्भुत शक्तियां आने लगी। वो किसी को भी देखकर उसके कर्म बता सकता था। एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने शनि से कहा, बेटा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। शनि ने कहा, भोलेनाथ, मुझे शक्ति चाहिए, ऐसी शक्ति जिससे मैं लोगों को उसके कर्मों का फल दे सकूं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, आज से तुम न्यायाधीश बनोगे, तुम किसी को नहीं छोड़ोगे। लेकिन बेटा, याद रखना, यह शक्ति एक श्राप भी है, लोग तुमसे डरेंगे। शनि ने कहा, मुझे प्यार की जरूरत नहीं है भोलेनाथ, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने शनि को 9 ग्रहों में एक ग्रह बनाया। उन्होंने कहा, शनि, तुम न्यायाधीश हो, तुम्हारा काम है लोगों को उनके कर्मों का फल देना। शनि ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी। वे चाहते थे कि उनके पिता उन्हें स्वीकार करे। एक दिन शनि ने निर्णय लिया कि वे अपने पिता से मिलेंगे। वे सूर्यलोक गए। जब सूर्यलोक में सूर्यदेव ने शनि को देखा तो उनका चेहरा सख्त हो गया। सूर्यदेव ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? शनि ने कहा, मैं अपने पिता से मिलने आया हूँ। सूर्यदेव ने कहा, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। शनि के दिल को चोट लगी। उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ। सूर्यदेव ने कहा, नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मेरा बेटा काला नहीं हो सकता। शनि ने कहा, पिताजी, रंग से इंसान की पहचान नहीं हो सकती, कर्मों से इंसान की पहचान होती है। सूर्यदेव ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। शनि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे रोए नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है पिताजी, आज आपने मुझे अस्वीकार किया है, लेकिन एक दिन आएगा जब आप खुद मुझे पुकारेंगे। सूर्यदेव ने कहा, वो दिन कभी नहीं आएगा। शनि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखते हैं, और शनि वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने सूर्यदेव की ओर देखा। उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी। अगले ही दिन से सूर्यदेव को अजीब महसूस होने लगा। उनका तेज कम होने लगा, उनकी शक्ति घटने लगी। उन्होंने अपने गुरु ऋषि कश्यप से सलाह ली। कश्यप जी ने कहा, सूर्यदेव, आप पर शनि की दृष्टि पड़ी है, यह 7.5 का समय है, यह 7 साल चलेगा। सूर्यदेव चौंक गए। उन्होंने कहा, शनि की दृष्टि, लेकिन वह तो मेरा बेटा नहीं है। कश्यप जी ने कहा, शनि किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वह पिता हो। शनि सिर्फ कर्म देखता है। सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया कि उन्होंने अपने बेटे के साथ कितना बुरा किया था। 7 साल तक सूर्यदेव को कष्ट भोगना पड़ा। उनका तेज कम हो गया, और तब उन्हें एहसास हुआ कि शनि कितना शक्तिशाली है। 7 साल बाद जब शनिदेव की 7.5 खत्म हुई तो सूर्यदेव ने शनि को बुलाया। उन्होंने कहा, शनि, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मैंने तुम्हें अस्वीकार किया है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। शनि की आंखों में आंसू आ गए। वे जो सुनना चाहते थे आखिरकार उन्होंने सुन लिया। उनके पिता ने उन्हें स्वीकार कर लिया। शनि ने कहा, पिताजी, मैंने आपको कष्ट नहीं दिया, मैंने सिर्फ आपको आपके कर्मों का फल दिया है। आपने अपने बेटे को अस्वीकार किया था, इसलिए आपको भी कष्ट भोगना पड़ा। सूर्यदेव ने समझ लिया। उन्होंने शनि को गले लगाया, और उस दिन के बाद से सूर्यदेव ने शनि को अपना बेटा स्वीकार किया। तो यह थी शनिदेव के जन्म की कहानी। तो अगली बार जब आप शनिदेव के मंदिर में जाए तो उन्हें सिर्फ डर से नहीं बल्कि श्रद्धा से पूजिए। शनिदेव का आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे। वे हमें सही मार्ग दिखाएंगे। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें।
इसे अपने परिवारजनों और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव लिखना ना भूले। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो, सूर्यदेव भगवान की